नमस्ते। ये मैंने एक मूवी का डायलॉग लिखा है। शायद अटक गया था फोन, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैं डाल रही हूँ, यानी मेरे चैनल पे डालूंगी। मुझे अच्छा लगा, आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। तो डायलॉग यहाँ से है ऐसा, वो कर दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब शुरू हुआ चेन्नई में समर सीजन से। जिंदगी में अगला कदम क्या उठाऊं, यही सोचकर हालात से गुजर रहा था। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं साइंटिस्ट बनूं और इसके लिए मैंने आईआईटी से पढ़ाई शुरू कर दी और मैं उसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकता था। लेकिन ये सब इतना जरूरी है क्या? मैं ये पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन ये क्या इतना जरूरी है क्या? तो ये किरदार ऐसे शब्द खुद को पूछ रहा है। मैं इस सारे सिस्टम से दूर रहूं, ये अच्छा है, ऐसा सोचता था। यानी एक स्टूडेंट है ये, और वो अपने खुद से क्वेश्चन भी पूछ रहा है एक ऐसी जगह पे खड़ा होकर के कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ, ये क्या हालत है, और आईआईटी की पढ़ाई में और आगे कंटिन्यू कर सकता, मैं साइंटिस्ट बन सकता था। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी वो जो सीन है वहां पर, वो सीन में वो दिखाया है कि वो कश्मीर में गया है और वहां पे खड़ा है और सोच रहा है। फिर आगे वो कह रहा है, इन सब से दूर रहने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। मतलब फ्लैशबैक के बारे में सोच रहा है कि उसकी जो रोज के रूटीन है, घर में जो प्रॉब्लम्स है, फिर पढ़ाई कर रहा है और कॉलेज के पॉलिटिक्स है, तो वो सब तनाव में ना वो उसने ये सोचा कि मेरे पास एक तरकीब है, ये मेरे पास एक आइडिया है, मैं कुछ करता हूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मौत देखना मेरे लिए ये मामूली बात नहीं थी। तो वो अपने फ्लैशबैक में बता रहा है कि उसने एक मौत देखा, वो एक मामूली बात नहीं थी। वो मौत उसकी खुद की मम्मी की थी। उसकी मम्मी ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। तो जब उसने ये सब देखा ना, बचपन में ही देखा ये सब चीजें, तो उसकी जिंदगी कैसे बदल गए घर से। और फिर अब वो मतलब साइंटिस्ट बनने वाला था, जो सोच रहा था, उसका जो गोल था, वो सडनली क्यों किसी टेंशन से, प्रभाव से, स्ट्रेस से, आसपास के माहौल से कैसे बदल रहा है कि वो कह रहा है कि अब मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या बनना है। फिर उसके बाद बोलता है कि एक बार उसने बहुत मजबूत यूनियन बनाई थी, लेकिन एक बागी की वजह से मेरी सारी मेहनत में पूरी पानी फिर गया। इतना बड़ा धोखा मिला जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो जिस चीज के लिए वो मेहनत भी कर रहा था, उसे वहां पर भी धोखा मिल गया। उसके यूनियन के किसी ने, मतलब कॉलेज में जो यूनियन बनाते हैं वहां पे भी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है ना, तो वहां पर ही किसी ने धोखा दिया और उसका पूरा जो लीडरशिप, मतलब पूरा जो यूनियन था वो उसने ले लिया, जो उसके साथ था उसी यूनियन में। तो उसको धोखा मिल गया। अगर आप देखेंगे इस मूवी के डायलॉग से, तो आपको शिवसेना का थोड़ा सा वैसे ही दिखेगा कि ऐसे ही धोखे की बातें वो लोग कर रहे थे। मतलब किसने नींव डाली, किसने मेहनत की, और कौन आज उसका मेहनत लेकर चला गया है, तो ये धोखा उसको ही पता चलेगा। जैसा ये डायलॉग है, तो मेरे को बोलते बोलते एक्चुअली वो याद आया। जब मैं लिख रही थी तब मुझे ऐसा कोई फ्लैश नहीं दिखा शिवसेना के बारे में, लेकिन ये बात पता चला। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये डायलॉग मैंने इसीलिए लिखा होगा अनजाने में ही, बिकॉज सबकॉन्शियसली माइंड भी बराबर चलता है, यू नो, और हम सही ट्रैक पे आ ही जाते हैं। तो मैं इस मूवी से, ये मूवी का डायलॉग है, द रोड मूवी का है, तो उसमें एग्जैक्ट वो जो लड़का बोलता है ना, उस टाइप का ही डायलॉग लिखा है। लेकिन अभी थोड़ा अंधेरा हो गया, तो मैं जितना अपने वर्ड्स में बोल सकती हूँ, बस सबको बदल डालूं, यही सोचता था, लेकिन एक साथ सबको बदलना मुमकिन भी नहीं है। सर
से पैर तक बदलना आसान नहीं होता है, और सर से पैर तक बदल सकते तो नहीं है ना। यानी किसी को सर से पैर तक बदला नहीं जा सकता है। अंधेरा हो गया। ये सब मुझे पूछते थे। अगर उन लोगों की बातें सुनकर मैं रुक भी गया तो क्या मैं ये कर पाता? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि कितना बड़ा बदलाव है और इस बदलाव में कितनी कठिनाइयां हैं जो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकता। और ये उस तरीके से भी है कि मैं इसलिए नहीं रुका क्योंकि कुछ तकलीफें हैं जो सहनी पड़ेगी। अगर मैं बता देता तो ये दुख और दर्द ज्यादा महसूस होता कि हाँ, मुझे पता है कि तुमको बहुत दुख होने वाला है, तुमको बहुत दर्द होने वाला है, लेकिन ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो कहानी का ट्रैक अभी दूसरी जगह जा रहा है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो पता था, लेकिन सब कुछ नहीं पता था। और सब कुछ पता भी था तो वो ऐसा नहीं पता था जो आप फिर एक्यूरेसी और परसेंटेज के हिसाब से बात करोगे। और सब पता होने के बाद भी इतना कुछ बदल जाएगा, इसीलिए अनजाने में ही सही मेरा चुप रहना कहीं ना कहीं अच्छा है। और इतना मुझे पता था कि अगर मैंने अपने अंदर के सैलाब को रोक दिया होगा और मैं चुप रह गया तो वो आज गलत दिख रहा है, लेकिन आगे चल के यही चीज एक ब्लेसिंग हो जाएगी। क्योंकि मेरा इतना बड़ा परिश्रम खाली नहीं जाएगा। मैं पहले भी चुप था, लेकिन वैसा नहीं चुप था। सिर्फ मैंने शब्दों में नहीं कहा है, इसका इतिहास गवाह है कि मैंने कहा है, लेकिन सिर्फ आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने हमेशा आवाज भेजी है, लेकिन शायद आप तक नहीं पहुंची। मैंने तो बोला है, लेकिन शायद आपने नहीं सुना है। ये देखो, ये मेरी आवाज है, लेकिन शायद आपने नहीं पहचाना। अब मैं क्या बताऊं कि मैंने कहा है या नहीं कहा है? आप कैसे पहचानोगे कि ये मेरी आवाज है? कभी कभी अपनी ही बातों को ले लेता हूँ कि हाँ, ये मैंने कहा था, क्योंकि जब वो गलत दिखाते हैं कि गलत था, लेकिन अब मुझे बात मानना नहीं है कि हाँ, मैंने ये शुरू में कह दिया, जिसे बाद में लोग बदल देते हैं, उसे गलत बना देते हैं। और आगे ये बात बताना है कि इतना बड़ा कदम सब जानते हैं मैंने लिया है, और इसीलिए उन लोगों ने ये सब बनाया जो उन्हें नहीं बनाना चाहिए था। मैंने हर बात सबको बताकर ही की है, क्योंकि ये विश्वास है कि आगे जाकर के आपने कोई बात छुपाई, ये मुझे कोई कह नहीं सकता है। जो सच्चाई है उसी से सब लाना है, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ा नींव है जो बचाता है। और ये ब्लेसिंग सच्चाई की आगे लेकर जाना है। नहीं कहना छुपाना नहीं होता, और कहना बताना नहीं होता। कुछ बातें रोक लेना छुपाना नहीं बचाना होता है, और कुछ बातें कह देना यानी कुछ लाना होता है। यही बात समझानी है इन सब बातों से कि ये एक कहानी कहीं कहीं मुझसे मिलती होगी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ सिनेमा है, कहीं न कहीं कुछ डायलॉग्स हैं। बस ये पता है कि बहुत कुछ लिखता हूँ, बहुत कुछ बताता हूँ, लेकिन सब बातें मेरी ही है। ये बातें ऐसे सब कहते रहेंगे। कुछ बातें मेरे भी है सच्चाई, और मेरी भी एक कहानी है जो इतने सारे शब्दों में से मैंने भेजा है। उसमें एक सच्चाई मेरी भी है कि जो कोई कुछ भी सोचता हो, लेकिन हम क्या सोचते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, और वो रास्ता एक दिन फिर आएगा और वही रास्ता हमें आगे चलकर बचाएगा।
जो हम सोचते हैं और जो सोच मैंने आगे बढ़ाई है, उस सोच को ही आगे लेकर जाना है और इसी से मुझे बचाना है। तुमको बचाने के लिए इतने सारे पड़ाव से बाहर आया हूँ। कई साल लग गए कि पृथ्वी का भी उम्र देख लोगे तो 5-6 हजार साल उससे भी पहले से आया हूँ। इतनी सारी बातें हैं कि सारी कहानियां मेरी है, ये बात सच्ची है। लेकिन कभी कभी ये भी कहना पड़ता है कि नहीं, ये कहानी मेरी नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग दिखेंगे, यहाँ कुछ लोग दिखेंगे, तो सब दूसरी कहानियां बनाने लगेंगे कि चलो मंजू सिंह को ये शब्द कह देते हैं और इससे एक नई कहानी बनाने लगते हैं। नाम यहाँ लेना जरूरी है मंजू सिंह, क्योंकि रास्ता आगे लेकर जाना है। डायलॉग तो वो भी था और डायलॉग ये भी है। एक मूवी के डायलॉग बोलते बोलते आगे कहाँ पे कौन से ट्रैक लेके जाते हैं ये पता नहीं। सिर्फ मूवी का डायलॉग नहीं है, ये सचमुच किसी का डायलॉग है, जो एक सच्चाई है, जो मेरी मुंह जबानी में कह रही हूँ। एक दिन वो खुद सामने आएंगे और कहेंगे कि हाँ, यही मेरी कहानी है, मैंने इसके जरिए ही ये कहा है, जो थोड़ा सा अफसाना है लेकिन पूरी सच्चाई मेरे पास है, जो मैंने लिखी है। और मैं कैसे पहुंचा, ये कहानी जिस दिन आप सब तक आएगा आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तब तक आपके लिए हम खड़े होंगे, क्योंकि अभी हम हैं। इसीलिए सब अच्छा है, सब कंट्रोल में है और सब अच्छाई लाएंगे, सब अच्छा करेंगे। ये आप लोगों को सुनने के लिए हम उसके पहले से ही प्रिपेयर होकर के मजबूत बन करके खड़े हैं। और जितना आगे जाएंगे उतना लोगों को कठिनाइयां कम मिलेगी, इसीलिए हम और मजबूत दीवारें बना रहे हैं और मजबूत लोगों को जोड़ रहे हैं। और यही से सारे देवी देवताएं आएंगे और 33 करोड़ देवी देवताओं को वापस लाएंगे। तो ये बात सच्ची है, ये आप लोगों ने सुन ली। और इसे मैं कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आता, क्योंकि अचानक कही गए हुए ये सारी बातें ना मैं मानूंगी ना दुनिया मानेगी। ये मैं ऐसे ही बता सकता हूँ जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा हकीकत लगेगा और थोड़ा लगेगा कि सच नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी कहानी तो दूसरी थी। अब अचानक क्या हो गया, कहाँ से शिव और पार्वती आ गए। ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई देवी देवता धरती पे जन्म लिएंगे, क्योंकि ये कहानी खुद मुझे नहीं पता है, ना तुम्हें पता है, क्योंकि ये कहानी हमारे यहाँ के सब लोगों ने हमें सुनाई है। और हम जिस दिन ये खुद अपनी आंखों से देखे हैं, जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है, वैसे तुम तक ये कहानी लाई है। और ऐसे ही सारे देवी देवताओं को लेकर के आएंगे। ये बात सच्ची है, चाहे लगे फसाना है, क्योंकि देवी देवता भी जन्म लेते हैं और कुछ चीजें हुई हैं जो हमें इसलिए नहीं पता है, क्योंकि बीते हुए जन्म में क्या हुआ है यही फसाना है। बस कुछ लोगों ने ये सब चीजें सब देवी देवताओं के ले लिए, जिस वजह से आज ये सब ड्रामा है। नहीं तो सब वैसा ही चलता जैसे दुनिया चल रही थी। अब सब बेहिसाब हो गया है, बेलगाम हो गया है, सब पैसे के पुजारी बन गए हैं और पैसे और सत्ता के लिए कुछ भी कर लेते हैं, जिसमें छोटे से लेके बड़े काफी लोग मिले हुए हैं। ये सच्चाई बाहर लाने के लिए उतना पावर भी जरूरी है, क्योंकि उनके पास सिर्फ पावर भी नहीं है, वो शक्तियां भी हैं जिससे वो लोग सच्चाई भी छुपा लेते हैं।
और ये कोई मामूली बात तो है ही नहीं, क्योंकि किसी का झूठ, वो भी इतना बड़ा झूठ कि किसी के साथ इतना बड़ा फरेब किया है, वो सामने लाना इतना आसान नहीं है। स्वयं देवी देवता के साथ कोई फरेब करेगा, वो कोई इंसान नहीं यकीन भी नहीं करेगा। क्योंकि तुम खुद सोच लो कि तुम इस में हो और तुम्हें कोई कहेगा कि तुम पार्वती हो और तुम्हारे साथ फरेब हुआ है और तुम्हारे पावर्स चले गए हैं, तो तुम खुद नहीं मानोगे, क्योंकि तुम बोलोगे कि जब मैंने जन्म लिया था तभी मेरे पास पावर नहीं था। तो ये बात सच्ची है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही वैसा बना दिया है कि इतनी बड़ी देवी जो महादेवी थी, आज उससे अगर स्वयं शिव की व्याख्या करने के लिए बोलेंगे तो वो भी नहीं कर पाएगी, बिकॉज इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि जन्म लेने के साथ जो दिए हुए जो मेमोरीज होते हैं जो पहले के, वो भी आना चाहिए, जिसे रोक दिया गया था। इसलिए इस जन्म में आपको वैसा बना दिया गया है कि आपके खुद के जो संस्कार है, जो दिख रहे कि संस्कार है, जो नॉलेज दिख रहा है अभी का है, वो धीरे धीरे कम कर दिए हैं। वो और बड़ा हो सकता अगर आप छोटे होते तो आप इस उम्र में ये हैंडल कर पाते, इसलिए इतना बड़ा स्टॉर्म अभी आया है जो रुक सकता, जो लोग रोक सकते, जिन लोगों के पास पावर्स थे वो चाहते तो इतने बड़े स्टॉर्म्स भी नहीं आते। ये बात बताना है। ये बातें मुझे बताई गई है, वही बातों को शब्दों में मैंने और यही अश्योरेंस मुझे दी गया है